आपको तो पता ही हुआ कि जब सुगुरु गेतो अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता अपनाता है तब उसके बिहेवियर के साथ उसका अपीयरेंस भी काफी बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले वो किस तरीके से कपड़े पहनता था और अब किस तरीके का कपड़ा पहनता है। बट क्या आपको पता है कि ये जो ड्रेस गेतो ने पहना है वो सातोरू गोजो को दर्शाता है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता चला है वो काफी कमाल का है। जैसे के राइटर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गेतो जो कपड़े पहनता है उसे जापानीज में केसा कहते हैं और जो गेतो पर्टिकुलरली कपड़ा पहनता है उसे गोजो केसा कहा जाता है। राइटर का कहना है कि वो ये इसलिए चूज किया है क्योंकि उस पे गोजो का नाम लिखा होता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये चीज नहीं पता होगा, है ना। अब ये तो मैंने आपको 15 इंटरेस्टिंग गेतो फैक्ट में से एक फैक्ट बताया है। आगे आने वाले 14 फैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। आपने जेजेके में गोजो के पास्ट आर्क को तो देख ही लिया होगा, मैंने भी देख ली, बट आपने ये नहीं देखा होगा, अरे ये फोटो नहीं, उसमें किए गए पोजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी सबका नॉर्मल चिल टाइप का पोज होता है, लेकिन अपने गेतो भैया का समझ गया ना। अगर आप गेतो के कैरेक्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि गेतो फैमिलीज के महत्व को सबसे ऊंचा रखता है और इसलिए आपने एनिमे देखते टाइम ये चीज नोटिस भी किया होगा। जब गेतो और गोजो एक दूसरे से अलग होते हैं तब आपने एक इस तरह का सीन देखा होगा। ये एक्चुअली ये बता रहा होता है कि गेतो कौन सा रास्ता चुनता है और गोजो कौन सा रास्ता चुनता है। तो ये मत समझ लेना कि इसे ऐसे ही दिखाया गया है। जेजेके में हर डिटेल्स का बहुत ही मतलब होता है, वो आपको ऐसे ही नहीं दिखाया गया है। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है कि गेतो का ये जो स्पेशल टाइप का बम होता है, हाँ वो जो एक चुम्मी मांगता है बट भाई देता ही नहीं है। खैर, तो अगर आप इसको और गेतो को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इनमें भी एक यूनिक तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। नहीं बक नहीं रहा हूँ, बल्कि जेजेके 0 में अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो एक काफी अच्छे दोस्त होते हैं। लाइक जिस तरीके से गेतो वॉर्म से बात करता है, लगता है कि भाई का इससे अच्छा खासा नाता है। अमेजिंग है ना। हम सबको पता है कि गोजो आर्क में हाइबेरा और ननामी एक साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के रूप में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप हाइबेरा और गेतो को ध्यान से देखोगे तो उनमें काफी एक अच्छा कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने देखा ही होगा कि हाइबेरा गेतो को अपने मिशन के बारे में भी बताता है और साथ ही खुल के बातें भी कर रहा होता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, आई बेट यू कि शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा, और जब हाइबेरा मारा जाता है तब गेतो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है और फिर उसके बाद ही वो 119 लोगों को मारता है और अपने रास्ते को बदलने का फैसला करता है। यानी सच में हाइबेरा और गेतो का एक काफी अच्छा रिलेशन होता है। देखो, सुगुरु गेतो और सातोरू गोजो भले ही अपने रास्ते अलग अलग कर दिए हो, बट वो दोनों हमेशा से एक बेस्टीज रहे हैं। बताता हूँ, अगर आप सुगुरु गेतो के पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो वो कभी भी सॉर्सरर्स लाइक गोजो या हैनामी या किसी भी अदर सॉर्सरर्स को नहीं मानना चाहता था, बल्कि उसका मकसद हमेशा से नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करना होता है। इनफैक्ट हाइबेरा से बातें करने के दौरान वो खुद ही कहता है कि गोजो से बेस्ट कोई नहीं है, और तब भाई अपने सबसे लोवेस्ट लेवल वाले माइंड पे होता है। यहाँ तक कि जेजेके 0 में भी वो गोजो को बिल्कुल वैसा ही एडमायर करता है जैसा वो पहले करता था। दरअसल गेतो ने यूकी की बातों का मतलब ही कुछ और तरीके से ले लेता है, वरना ये सब होता ही नहीं। जो भी हो, बट गोजो और गेतो आर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। नाउ दिस वन इज माय फेवरेट। अगर आप गोजो के पास्ट आर्क की इंट्रो को ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलेगी। आप जरा इस सीन को देखो, कुछ समझ आया? मैं आपको बताता हूँ। इसमें गोजो और सोको लाइट यानी रोशनी में दिखाए गए हैं, बट वहीं गेतो हमें एक डार्क यानी अंधेरे में दिखाया गया है। मतलब आप समझे, क्रिएटर्स हमें पहले ही ये हिंट दे रहे हैं कि गेतो बाकी सबसे दूर जा रहा है। अमेजिंग है ना। आपने ये तो देखा ही होगा कि गेतो 2 छोटी बच्चियों को बचाने के लिए 119 लोगों की बलि दे देता है, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि उन दोनों का नाम गेतो मिमिको और नानाको रखता है, और फैमिलीज तो गेतो को पहले से ही काफी पसंद होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को अपनी छोटी बहन या एक परिवार की तरह प्यार करता है। और साथ ही मिमिको और नानाको गेतो को भी काफी एडमायर करते हैं और पसंद करती थी। अब देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए गेतो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो रियल लाइफ से काफी रिलेटेबल होता है। जैसे आप इसी सीन को देख लो, जब गेतो हाइबेरा से बात कर रहा होता है तब उसे पता होता है कि नहीं, ये मैं जो करने की सोच रहा हूँ वो गलत है या सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। खैर, वो बात अलग है कि बाद में बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, उसके बाद वो फाइनली डिसाइड कर ही लेता है। बट मेन पॉइंट ये है कि उसको पता होता है कि ये मोरली गलत है और वो गलत सोच रहा है, लेकिन वो रियल दुनिया और अपनी काल्पनिक दुनिया में फंसा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हम सभी अपने इंटरनल थॉट्स में फंसे होते हैं। और ये कैरेक्टर मुझे इस चीज की काफी याद दिलाता है। वैसे क्या आपको पता है कि गेतो का फेवरेट फूड क्या है? जी हाँ,
पसंदीदा खाना कौन सा है? मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई नहीं। वो इतनी सारी कर्स्ड स्पिरिट को खा लिया है कि अब तो उसे सब खाने बहुत ही अच्छा लगता है। मैन हॉरिबल। सोच सकते हो कि कैसी लाइफ होगी, फिर भी उसके लोग मारे जाते हैं। देखो, गेतो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको ह्यूमंस बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं और इसीलिए वो उनको लिटरली मंकी कह के बुलाता है। गेतो की आइडियोलॉजी गोजो से काफी अलग होती है। जहाँ गोजो ह्यूमंस को कर्स्ड स्पिरिट से बचाता है, तो उसके उल्टा गेतो ह्यूमंस को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ कर्स्ड यूजर और सॉर्सरर्स रहे। अजीब है ना, लेकिन यही सच है। पता है, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जापानीज स्टूडियो किसी भी एनिमे के प्लॉट होल्स, फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको हर एक पर्टिकुलर एनिमे के ओपनिंग या एंडिंग सॉन्ग्स में बताने की कोशिश तो जरूर करते हैं। जैसे कि जेजेके के सीजन 2 में आपने ये सीन तो देखा ही होगा जहाँ गेतो और गोजो के सामने एक दो फिशेस गुजरती हैं। पहली बार आपको देखने पे लग रहा होगा कि ऐसे ही एनिमेशन स्टाइल या कूल लगने के लिए डाल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बताता हूँ, ये जो ब्लैक फिश गोजो के सामने से पास आउट होता है, इसे जापानीज में ब्लैक कोई फिश कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक बॉडीज नेगेटिव एनर्जी या एविल्स एंटिटी को अपने में ऑब्जर्व कर लेती है और गेतो के सामने से व्हाइट कोई फिश निकलती है, मतलब कि वो डिफिकल्टीज और पावर को दर्शाती है जो कि गेतो अपने में अडॉप्ट करता है। तो ऐसा मत समझना कि ये सब चीजें बस ऐसे ही दिखाई गए हैं, इन सब का बहुत ही बड़ा मतलब है। जैसे आप इस सीन को देख लो, तोजी फुजुगिरो के मरने के बाद गोजो और गेतो का ये सीन एक काफी मेजर प्लॉट होल स्टोरी को ही एक्सप्लेन कर देता है। गोजो की बैकग्राउंड और लुक्स उसे हेवेंस की तरफ ले जाता है, तो वही गेतो की बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गेतो को हेल्स यानी नरक की ओर ले जाता है। जेजेके में भी काफी कूल डिटेल की कमी नहीं है। जैसे कि आपने ये सीन तो देखा ही होगा जब गेतो नहा रहा होता है, तब अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पानी की आवाज और लोगों की तालियों की आवाज प्लस रेनिंग की आवाज म्यूजिक के साथ जब ब्लेंड होकर बजती है तब वो काफी थ्रिलिंग लगता है। और अगर आप गेतो के फेस को देखोगे तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी कि इस वक्त पर गेतो का दिमाग काफी ट्रबल में होता है। सुगुरो गेतो जेजेके में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होता है। शायद आपको ना लगे, लेकिन गेतो की जो कर्स टेक्निक्स होती है वो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेक्निक्स होती है और यही एक बड़ा रीजन होता है कि गेतो इंसानों से दूरी बनाकर रहता है और उसके साथ ही वो अपने कर्स टेक्निक से कर्स्ड स्पिरिट को ऑब्जर्व करके खुद का कर्स्ड एनर्जी बना पाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उसके टेक्निक में एक मैक्सिमम उजीमाकी नाम का एक अमेजिंग टेक्निक भी होता है जो उसे उसके सारे कर्स्ड एनर्जी को एक सिंगल अटैक में लाकर अटैक करवाता है। तो ऐसा मत समझना कि गेतो एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरस नहीं होता है, भले ही गोजो की तरह स्ट्रॉन्ग ना हो, बट उसकी पावर काफी यूनिक होती है। अब ये तो मैंने आपको गेतो के ढेर सारे हिडन सीक्रेट्स को बताया, लेकिन क्या आप गोजो के हिडन सीक्रेट्स को जानते हो? वेल, अगर नहीं जानते तो कोई नहीं, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।